हे हाय, क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 2 सवा 2 महीने का टाइम है। और कैसे प्लानिंग करें, कैसे स्ट्रेटजाइज करें हर चीज़ को, क्या यही चल रहा है दिमाग में। और क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना मुश्किल है या बहुत आसान है। सुना है एक स्ट्रेटजी वीडियो में कि 50 दिन में, 60 दिन में बहुत ईजिली हो सकता है। क्या हो जाएगा मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई? यही चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। अगर यस, यही चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि क्या हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा या अब बदलते सिनेरियो में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेना मुश्किल है। और अगर आपका पेपर टू कॉमर्स है तो ये वीडियो आपके ही लिए है। और यस, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुद से ये जान जाओगे, ये पहचान जाओगे कि क्या आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगी कि यस यू कैन डू इट, आप ही कर सकते हो, आपके अंदर वो है जील, आपके अंदर वो आग है जो आपको यूजीसी नेट दिलवा देगा। है, बिल्कुल है, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो। बट मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें बताऊंगी, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि क्या मैं इस एग्जामिनेशन को जून 2025 में क्वालिफाई कर सकता हूं, कर सकती हूं या नहीं। इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ये समझना और ये एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्जामिनेशन में आप जब अपीयर करोगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। मात्र 0.5% जेआरएफ सिलेक्शन होता है, सिर्फ 6% का नेट क्वालिफाई होता है। तो अगर आप सोच रहे हो मैं एग्जामिनेशन देने जाऊंगा, तुक्के लगाएंगे और एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, गोन आर द डेज, ये पहले हुआ करता था। और अगर यही चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं तो यस, ये वीडियो आपके लिए। लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट एंड चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। मैम क्वालिफाई करके मिलेगा क्या? जो आपने सपना देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, रिसर्चर बनने का, वो पूरा हो जाएगा? मैं मुझे तो दोनों ही नहीं करने। बट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से और क्या होगा, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नॉट एज अ फुल टाइम रिसर्चर, बट कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करना आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट जेआरएफ आपको वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा। एजुकेशन फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कोई एकेडमिक से रिलेटेड आपका कुछ पैशन है, वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पूरा नहीं करना चाहते, बट यस आप ऑथर बन सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं। कुछ भी चीज़ आपने फील की, आपने फेस की, आप उसको प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, तो अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। ये एग्जामिनेशन जॉब देगा ऐसा तो है नहीं। और क्या अब इस एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट हो चुका है क्रैक करना, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। एंड यही चीज़ मैंने थंबनेल पे भी लिखी है कि क्या ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो द आंसर फॉर दिस इज यस और नो, ये मैं नहीं बोल सकती, बट आपको चीज़ें बताऊंगी, दिखाऊंगी, उस बेसिस पे आप खुद डिसाइड कर लेना, इज इट डिफिकल्ट और ईजी और इट इज़ फिजिबल, आई वुड से, टू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ इन कॉमर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करूंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका कट ऑफ। जब मैं बात करती हूँ कट ऑफ की, तो पिछले 5 साल का डेटा आपके सामने मैं लेके आई हूँ। नेट और जेआरएफ की बात कर रहे हैं, पीएचडी ओनली की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पीएचडी ओनली इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस रखता है, बट उसमें हमारे पास सिर्फ 1 साल का ही डेटा है, ज़्यादा डेटा नहीं है। नेट जेआरएफ की बात करते हैं, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट है, तो इसीलिए नेट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, जेआरएफ के बाद रिसर्च में जाना चाहते हैं, स्टाइपेंड लेना चाहते हैं सरकार से, तो बिल्कुल आपके लिए जेआरएफ क्वालिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे पिछले 5 साल का डेटा है, 2020 से लेकर 2024 और 2025 में अब हम हैं। जून 2025 का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो जून 2024 का, दिसंबर 2024 का जो डेटा हमारे पास है, अगर मैं आपको बताऊं तो दिसंबर 2024 में एक शिफ्ट में पेपर हुआ, 2023 में भी एक शिफ्ट में पेपर हुआ, तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सही करने पे आपका सिलेक्शन हुआ, कम से कम कट ऑफ है। और जून की बात करूं या उससे पहले जो एग्जामिनेशन हुए उनकी बात करूं, तो हमारा पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता था, जिसके लिए हमारे पास परसेंटाइल आती थी। बट बच्चों ने बताया कि उनके इतने क्वेश्चन पे सही हो गया, उनका एग्जामिनेशन क्रैक हो गया, क्वालिफाई उन्होंने कर लिया, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। और ये जो ऑरेंज कलर है ये बता रहा है कि 2022 और 21 का जो हमारा जून और दिसंबर वाला पेपर मर्ज हुआ था वो है। देन हमारा 2021 में भी मर्ज हुआ था पेपर, तो ये वो हमारा पेपर है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो दिसंबर में 98 क्वेश्चंस पे नेट हुआ है,
105 क्वेश्चन पे हमारा JRF हुआ है। जून में 95 और 102 से 106 की रेंज थी, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट थी, तो ऐसे ही 95 97 की रेंज थी जहाँ पे हमारा नेट क्वालिफाई हुआ है। और ये पेपर जो है वो री एग्जामिनेशन था, तो लेवल भी बहुत अच्छा था, एंड उस बेसिस पे आप देख सकते हो कट ऑफ भी हमारी हाई जा रही है। देन दिसंबर 2023 की बात करूं तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कैसे? प्रीवियस ट्रेंड के बेसिस पे तो हटके क्वेश्चन आए, बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, जिसकी वजह से आप देख सकते हो नेट और JRF की रेंज 80 और 94 पे रह गई। अब 2024 में जहां पे हमारा नेट हुआ है वहां पे 2023 दिसंबर में हमारा JRF हो गया था। और 2023 की बात करूं तो 83 क्वेश्चंस पे नेट और 95 क्वेश्चंस पे हमारा JRF हुआ। 2022 की अगर मैं बात करूं, जो हमारा फेब में पेपर हुआ था 2023 में, फेब मार्च में, तो 90 क्वेश्चंस पे हमारा नेट हुआ और 104 पे हमारा JRF हुआ। ये जो पेपर था वो PYQs बेस्ड था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा थे, है ना, और नए तरीके से क्वेश्चन फॉर्मुलेट नहीं हुए थे, इसी वजह से कट ऑफ हाई थी। एंड 2022 जिसमें मैंने भी अपना पेपर क्वालिफाई किया था, इसकी अगर मैं बात करूं 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो लगभग 83 के करीब जो है वो आपकी सिलेक्शन हुई थी। मैं ये बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि एक पेपर का जो लेवल था वो बहुत डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से 85 पे JRF भी हो गया था, बट 89 पे सॉरी। तो यहाँ पे जो है मैंने एक ऑन एन एवरेज नंबर बताया है डिफिकल्ट और ईजी पेपर के बिहाफ पे, तो इस तरीके से आपकी जो है कट ऑफ रही। एंड फिर उसके बाद जो 2021 में पेपर हुआ था, जिसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेरे 83 क्वेश्चन सही थे, 85 पे लगभग हमारी नेट की कट ऑफ गई थी एंड 94 पे हमारी JRF की कट ऑफ गई थी, ठीक है। और उससे भी पहले जो है इसी तरीके का क्राइटेरिया हमारा चल रहा था। तो ये 5 साल की कट ऑफ से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार जो हमारी कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अच्छा था, ऐसा नहीं था बहुत इजी था, अच्छा था। दिसंबर 2023 के मुकाबले जो है थोड़ा सा इजी था, बट क्योंकि दिसंबर 2023 के बाद चीज़ें बदली, बच्चों ने प्रिपेयर किया उस तरीके से, तो यहाँ पे कट ऑफ में भी आप देख सकते हो चीज़ें कितनी बदल रही हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ता जा रहा है, बट इस कंपटीशन को हमें फेस करना है, इसको डिफीट करना है। अगर मुझे इस कंपटीशन को, मुझे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूँ पेपर के पैटर्न की, तो प्रीवियस 10 साल के हमने पेपर सॉल्व किए हैं, और इन 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो ट्रेंड देखने में आ रहा है, जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अब आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेनी, न्यूमेरिकल पे भी फोकस करना है। खाली न्यूमेरिकल से काम चल जाएगा क्या? नहीं, थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, जहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका यूज होगा एंड उस थ्योरी के बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इजीली आंसर भी मार्क कर देना है। देन इसके बाद हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जो RCs हैं वो ओवर द टाइम ईजी हो रहे हैं। मैंने बोला ईजी हो रहे हैं, येस। पेपर 2 के RC जो हैं थोड़े डायरेक्ट आने लगे हैं। DI की अगर मैं बात करूं तो DI का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। पेपर 1 की मैं ओवरऑल अगर बात करूं, पेपर 1 जो है ये बेसिक्स प्लस फ्यू न्यू एडवांस टॉपिक्स पर चल रहा है। मतलब बेसिक से आपके जो है 30 to 35 क्वेश्चन आएंगे, बट कुछ एडवांस टॉपिक्स जो हैं वो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये जो 30 से 35 क्वेश्चन आपके बेसिक्स है ना, उनकी आप धज्जियां उड़ा देते हो और इन 10 क्वेश्चंस पे ही फोकस करते हो। एंड यही एक रीज़न है कि क्यों आपका JRF नहीं हो रहा है, क्यों आपका नेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो पर उन चीज़ों पे जो ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं देंगी, उन चीज़ों को भूलते जा रहे हो जो एक्चुअल में आपके काम आएंगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने पेपर दिया था 2021 में, 2022 में, ठीक है। 21 वाला नहीं क्वालिफाई हुआ, 22 वाला हुआ। अब मैंने पेपर दिया था 2025 में भी जनवरी 7 को, जो हमारा दिसंबर 2024 का पेपर था। मैंने वो पेपर क्वालिफाई करने के लिए नहीं, मैंने पैटर्न को एनालाइज करने के लिए दिया था। एंड वहाँ पे मुझे पेपर 1 पढ़े हुए 2 साल हो चुके हैं। मैं सिर्फ मैथ्स और DI 2 यूनिट करवा रही हूँ आपको। मैथ्स DI में तो मेरे पूरे नंबर आने बनते थे, RC में भी आने बनते थे, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते ही हैं, है ना, रीडिंग करते ही हैं। बट बाकी जो मेरे पास 35 क्वेश्चंस थे, है ना, चलो मैथ्स के भी 5 क्वेश्चंस, नहीं मैथ्स के तो नहीं, क्योंकि वो मैंने 15 क्वेश्चंस में काउंट कर लिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो 35 क्वेश्चंस थे, ये 35 क्वेश्चंस में से मैं 25 क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ पा रही थी और बना पा रही थी। मैम ऐसे कैसे किया? ये 25 क्वेश्चन वही 25 क्वेश्चन थे जो बेसिक्स थे। मैंने एग्जामिनेशन दे के आते ही ये चीज़ बोली कि जो मैंने तैयारी 2 साल पहले की थी ना, वो तैयारी ने मुझे हेल्प किया। 25 क्वेश्चन मैं बहुत आसानी से 35 में से बना पा रही हूँ। और ये कैसे हुआ? बेसिक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैंने कुछ नए टॉपिक पढ़े, प्रीवियस 2 ईयर्स में जो भी नए टॉपिक्स आए मैंने नहीं पढ़े, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं। मैं तो पढ़ा रही हूँ आपको, मुझे इतना टाइम थोड़ी मिलता कि मैं पढ़ूँ, बट स्टिल आई वॉज एबल टू डू दिस। अगर मैं ये कर पाई हूँ, मैं वो 2 साल पुरानी चीज़ें याद रख पाई हूँ, मेरे दिमाग में है, क्योंकि वो बेसिक्स थे, तो आप भी हमेशा कर सकते हो।
सबसे बड़ा जो हम ब्लंडर करते हैं अपनी तैयारी में वो यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ एडवांस टॉपिक्स पे भागते हैं। मैं ये नहीं बोल रही एडवांस टॉपिक्स को मत देखो, देखो, पर अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ही, तभी बोला जाता है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर देखो कम से कम, और अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 5 साल के 5-5 पेपर भी लेके चलोगे तो वहां से आपको 250 क्वेश्चन जो मिलेंगे ना, वो आपको ये बता देंगे कि कौन से 20, 25, 30 टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, और वही अल्टीमेटली आपको नेट जेआरएफ दिलाएंगे। जेआरएफ पेपर 1 दिलाता है, ये आपने सुना होगा। मुझे लगता है पेपर 1 नहीं, ओनली पेपर 1 और पेपर 2 मिलके एफर्ट करते हैं। हाँ, पेपर 1 जेआरएफ क्यों दिलाता है? क्योंकि पेपर 1 में अगर मैंने वो कोर कंसेप्ट पढ़ लिए जो हर बार मेरे से पूछे जाने वाले हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ पे फोकस आपको भी करना है, और यही चीज़ है जो बहुत बच्चे गलती करते हैं और अपना नेट जेआरएफ चूक जाते हैं। पढ़ते बहुत हैं पर चूक जाते हैं, क्योंकि आप वो पढ़ रहे हो जो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं लाएगा, वो नहीं पढ़ रहे जो ज़्यादा इंपैक्ट लाएगा। अब पेपर 2 की भी अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 में मैंने बोला न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पे 10% न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सिमम, कि ज़्यादा 10-11 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, 10%। तो 10% मैक्सिमम आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है। ये करने के चक्कर में अगर आप अपना 70% सिलेबस जो है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, उसको नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, अगर आपने कोई यूनिट की है अच्छे से, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिट 2 कर ली, तो यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं, है ना। कोई यूनिट ऐसी यूनिट है जहाँ पे आप 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सही करना चाहते हो, आपकी वो यूनिट है, फेवरेट यूनिट है, या आपकी सबसे ज़्यादा तैयार की हुई यूनिट है, तो उसके न्यूमेरिकल्स करना ज़रूरी है। आप ये मत देखो कि इस एग्जामिनेशन में ये फलाना फलाना न्यूमेरिकल आया था, इसी न्यूमेरिकल के पीछे लग जाओ। अरे नहीं, सिर्फ एक न्यूमेरिकल के पीछे लगने से नहीं होगा, उस टॉपिक के पीछे लगने से होगा, उस टॉपिक को इन डेप्थ कवर करने से होगा। और ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 आवर और 2 आवर हो जाएगा वो टॉपिक डन। बट आप अपने माइंड में ये चीज़ बना लेते हो, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, और एक चीज़ पे फोकस नहीं करते हो। देन इसके बाद आरसी मैंने बोला इजी आने लगे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेली आधा घंटा, 10 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए। टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना है, हमें वो रेगुलरिटी लेके आनी है, ठीक है। अगर रेगुलरिटी नहीं होगी तो पेपर नहीं क्लियर होगा और पेपर डिफिकल्ट बन जाएगा। और अगर आप सिर्फ एडवांस टॉपिक्स पे ही जंप करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। बेसिक्स पे रहो, बेसिक्स टू एडवांस चलो, ना कि एडवांस पे पहले चलोगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और ये बेसिक्स में क्या आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको इन डेप्थ कवर करने से आपके बेसिक्स बनते हैं। इन डेप्थ अगर आपने कवर नहीं किया तो आपके बेसिक्स नहीं तैयार होंगे। और बेसिक्स का मतलब ये नहीं होता ईजी वाले टॉपिक बेसिक्स होते हैं, नहीं। बेसिक्स मीन्स कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है, प्लस कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है, आस्क्ड कितना नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा रहा है, कैसे उस टॉपिक को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने टॉपिक को तो बात नहीं बनेगी। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया बट आप दूसरी चीज़ से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। इंटरनेशनल बिजनेस का कोई टॉपिक बैंकिंग से रिलेट नहीं हो रहा, फाइनेंस से रिलेट नहीं हो रहा, पर होना चाहिए, नहीं कर पा रहे, वहाँ पे गड़बड़ है। तो वो चीज़ को सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ है जो आपके एग्जामिनेशन को ईजी बनाएगी। आपको लगता है कि मैं मल्टीपल चीज़ें कर लूँ तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं। मैं आपको आज बोलती हूँ, मैंने इतने टॉप 100 टॉपिक्स, टॉप 50 टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, इन पे फोकस कर लो। पूरा प्रयास बैच जो है वो आपके लिए बनाया है, उस टॉपिक पे फोकस कर लो, आपकी कहीं भी कमी नहीं रहेगी। अगर आप थोड़ा सा खुद पढ़ के आए हो, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आपके लिए जो है कोर्सेज भी होते हैं। मैं सीधा साफ बोलती हूँ, 10 साल के इग्निशन बैच हैं, इग्निशन बैच के पीवाई में 10 साल के PYQs हैं। ये 10 साल के PYQs जो मैंने करवाए हैं, एक PYQ करवाया है, एक अगर एक PYQ 5 बार आ रहा है, 5 बार करवाया है, और एक क्वेश्चन 10 मिनट 5 मिनट इस तरीके से हमने कवर किया है, सो दैट कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो यूट्यूब पे पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ो। पेड में पढ़ना है, पेड बैच है, प्रीमियम बैच है, उसमें आप पढ़ना चाहते हो, प्रीमियम बैच में पढ़ो। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी और डेडिकेशन के साथ। ये मत सोचो कभी भी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं मैम आपने तो 4 यूनिट्स करवा दी। हाँ, मैंने करवा दी। मैं तो नेक्स्ट वीक से अभी 2 दिन के बाद स्टार्ट करवा रही हूँ। स्टैटिस्टिक्स हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी तो यूनिट्स होती जाएंगी। बट आपको ये नहीं करना कि ये भी आप एक टाइम पे एक चीज़ करो, 1 थिंग एट अ टाइम। आप एक यूनिट उठाओ, उसको 7 + 2 दिन में कवर करो। 7 दिन में कोर्स, 2 दिन में इग्निशन बैच की सारी क्लास। 8 से 9 दिन में एक यूनिट निपटा दोगे,
आपके 70-75 दिन जो हैं उसमें आपकी सारी की सारी यूनिट्स निपट जाएंगी। कोई टॉपिक आपको लगता है तो मेरे को आता है, तो सिर्फ और सिर्फ इग्निशन बैच देखो, सिर्फ और सिर्फ इग्निशन बैच करो, यू आर गुड टू गो। आपको जो टॉपिक आता है उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप वो कर लोगे, सिर्फ रिवाइज करना है। जो नहीं आता उस पर फोकस करो, वो 100 टॉपिक्स में से वो टॉपिक देखो जो आपको करने चाहिए थे पर आपने नहीं किए, वो बेसिक्स, वो इग्निशन से आपको पता लगेगा कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक 10 साल में 2 बार या 1 बार आया है, उसको नहीं करना। जो बार बार आ रहा है उसको करना है, कोरिलेट करना है कि हाँ ये चीज़ इसमें थी, इस तरीके से असर्शन रीजनिंग में पूछी गई है। पैटर्न डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इस पैटर्न में आपके असर्शन रीजनिंग अभी 2-3 बार से नहीं आ रहे हैं, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आपके जो है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, ये आपके प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, आपके अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थ्योरी पे ही बेस्ड होते हैं, ये क्वेश्चंस पे आपको कमांड लाने की जरूरत है। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस कितने बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं, एक ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाता है, इन पे फोकस करने की जरूरत है। तो अगर ये पेपर आपको डिफिकल्ट लगता है, एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, ये जो सोच रहे हो ना आप, ये सोच सही दिशा में होनी चाहिए, करेक्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। और ये डायरेक्शन कैसे चलनी चाहिए कि एक चीज़ एक बारी में, 1 वीक 1 यूनिट, 1 वीक 1 यूनिट, पेपर 1 प्लस पेपर 2, दोनों की एक यूनिट उठाओ। एंड अब डेली 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अगर डेली 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और वीक में एक मॉक टेस्ट दोगे जहाँ पे 150 क्वेश्चंस होंगे, 5 दिन 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, DIRC लगाओ एक और फिर उसके बाद एक मॉक टेस्ट दो और फिर अगले दिन उसको एनालाइज करो, तो 7 दिन में ये काम करो, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब होगी तो आप एप्लीकेशन सीख जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सीखना। क्वेश्चंस के थ्रू बिल्ड करना शुरू करो अपने कंसेप्ट्स आपको आते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है, अच्छा कैसे रिलेट किया गया इसको, वो समझ लिया ना जिस दिन आपने, आधी गेम आप जीत जाओगे। यही करना है और यही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि अब आपको ये खुद से क्लैरिटी मिल गई होगी कि पेपर इजी है या मुश्किल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मैं आपको बताती हूँ, आप ये देखो कि आपके पास टाइम कितना है। मान लो चलो 70 दिन है, 70 दिन को आप डेली 10 घंटे भी पढ़ते हो, 700 आवर्स आपके पास है। क्या 700 आवर्स कम है? नहीं, बहुत है, पर ये कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए, है ना। मैं तो इसमें से 50 घंटे और निकाल देती हूँ, चलो 50 आवर्स माइनस कर दो, 650 आवर्स है ना। आपको ये डिसाइड करना है कौन से टॉपिक आपको पिक करने हैं, और ये टॉप 100 टॉपिक्स की लिस्ट आपको हेल्प करेगी। ये 100 टॉपिक्स की लिस्ट चैनल पे है, ठीक है। चैनल को अच्छे से देखो एंड आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे चैनल पे प्रीमियम आपको मैंने बताया, जिसमें इग्निशन है, जिसमें फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। कंप्लीट हैंडबुक्स भी आपको मिल जाएंगी, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एंड आपके पास पूरा का पूरा चैनल है, ठीक है। इस चैनल पे आप जाओगे तो आपको हर चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हैं, PYQs हैं, MCQs हैं, हर चीज़ आपके पास है। पेपर निकालना डिफ़िकल्ट नहीं है, पेपर निकालने के लिए मेहनत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत कर चुके हो, करने के लिए तैयार हो, है ना, और बेसिक्स पे कमांड बिठाने के लिए तैयार हो, पेशेंस है आपके पास, तो ये एग्जामिनेशन बहुत ईजिली आपका निकल जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो प्रयास बैच है, इसमें इतनी सारी क्लासेस हैं, इतने बढ़िया तरीके से आपको हर चीज़ समझाई जाती है, बताई जाती है, और बढ़िया तरीके से क्लासेस हो रही हैं सुबह 8:30 बजे। आप लोग ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ो, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर सिलेक्शन। फेस टू फेस क्लासेस हैं, ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट होते हैं, सब चीज़ें आपको मिलती हैं, PDFs आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, यू जस्ट नीड टू स्टडी, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। और एक बहुत अमेजिंग चीज़ आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है, आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग से रिलेटेड ही आपके लिए कुछ खास लेके आ रहे हैं। 1 अप्रैल से आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, एंड स्टे ट्यून्ड एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ। प्रयास बैच में भी बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल जो है उसको अच्छे से देखो, चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और यही चैनल आपको जो है सिलेक्शन दिलवाएगा। JRF अड्डा प्रॉमिस करता है, उसको फुलफिल भी करता है। तो आपको बस सब्सक्राइब करके क्लासेस देखनी है और कुछ नहीं करना। डिसीजन आपको पता है, आप खुद इतने समझदार हो, आप बना सकते हो अपना डिसीजन कि मुझे क्या चीज़ पे काम करना है, क्या चीज़ मेरे से नहीं हो रही है। उसके लिए गाइडेंस हमेशा आपके लिए। अपना जो है, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपके डाउट्स को मैं रिप्लाई करूँगी, एंड बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। और ये जो टाइम आपके पास है ना, 2-2.25 महीने, जान लगा दो। एग्जामिनेशन एक बार क्लियर हो गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतजार कर रही हैं, और ये मैं बिल्कुल जेन्युइनली बोल रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।